अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर कॉलेजेस के डायरेक्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो उनसे बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसका क्यों इतना जवाल की तरफ जा रहा है, उसके अंदर टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या थी और आजकल जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, उनका पढ़ने की तरफ जो ट्रेंड है, जो उनका बिहेवियर है वो किस तरह से है। और फिर रिजवान साहब चूँकि बहुत कम टाइम में हमारे साथ पंजाब कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, तो बहुत कम टाइम में इन्होंने ग्रो किया, एज बहुत सारी एकेडमीज चलाई, फिर स्कूल बनाया, एक रेस्टोरेंट बनाया, उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और अभी माशाल्लाह कोई 3-4 ब्रांचेस के डायरेक्टर हैं। तो उन ब्रांचेस को देखते हैं जो कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंडर हैं। तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने लोगों को, अपने टीचर्स को रिटेन करते हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर हाफिज अबू बकर साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मौका दिया कि कुछ अपने ख्यालात शेयर करने का और आपसे बातचीत भी करने अच्छा, का। तो पहले वंस ये अगेन हाँ जी, सबसे पहले ये बताएं कि आपको आप, मुझे याद है वो भी टाइम जब हम 2014 में, 15 में, 16 में पढ़ाते थे सुपीरियर में एक साथ पंजाब कॉलेज में। तो अभी आपको कैसा फील होता है वहां से एकदम से आप एज डायरेक्टर हैं आप? डॉक्टर साहब, पहले तो बात बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी गुड टाइम। जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आज दुआगो हूँ उन इदारों के लिए जिन इदारों में हम साथ रहे। उन इदारों ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की। उन इदारों ने हमें बहुत बहुत चांसेस दिए। इधर पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम दूसरा हमारी डॉक्टर साहब आप देखें कि हम सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे जो हमारी एक कंपनी थी। आज आप भी देखें माशाल्लाह, अपनी फील्ड में आप कहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहाँ पे हूँ, बाकी जो हमारे दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल एट दिस टाइम। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये बात बताऊं आपको कि देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये 10 सालों की बात है, ये 1 साल की बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक एक दिन बड़ा कीमती है और ये 10 साल है। तो 10 सालों की जो एफर्ट है, पीछे मेहनत है, आज आप पीएचडी करके माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ा रहे हैं तो ये पीछे आपकी, मुझे याद है कि आप कितना ज्यादा उस टाइम पे टाइम देते थे अपने थीसिस को, अपनी रिसर्च को वगैरह वगैरह। एंड सेम मैं अपने बिजनेस को उस टाइम पे भी, एकेडमीज को और उस तरह की। तो हमारे एक विजन थे जो हमने उस टाइम डिस्कस करते थे स्टाफ रूम में बैठ के। ऐसे ही। ऑर्डनरी हम बातें नहीं करते, हम लोग आपको पता है हम विजन शेयर करते थे कि हमने फ्यूचर में कहाँ होना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। ऐसे तो ही। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। आज हम इस लेवल के ऊपर है कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए इन इन सोसाइटी। तो बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर तो साहब ये रिजवान चीजें। साहब ये बताएं कि आपके पास जो लोग, जाहिर है आपके अंडर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको उनको ट्रेन कैसे करते हैं, लोगों को कैसे आप हायर करते हैं, कि किस तरह के लोग आपको चाहिए होते हैं? इन शॉर्ट, कि आपको कैसा जी टीचर चाहिए होता है? हाँ, देखिए मतलब एक 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 बात मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर, यकीन करें मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि वी बीइंग एज एंटरप्रेन्योर, मेरे साथ इस बात को जो बिजनेसमैन है या जो प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज के जो मैनेज कर रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान में लेबर का बहुत बड़ा फुकदान है। हमारे पास यहाँ पे काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा इशू है। बिजनेसमैन बेचारा, उसको लोग नहीं मिलते। लोगों लोगों का तावन कहना यह है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन द जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का। ठीक है मुझे लगता है कि आप लोगों को रिक्वायर्ड। प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव लोगों की बात कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, अब मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं कि मुझे लेट्स सपोज अगर एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था और कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए और ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जिसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 थाउजेंड है। यकीन करिए उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग भी डिग्री अपनी सीवी जमा करवा रहे हैं, उसके ऊपर बीएस कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ। लेकिन जब मैं उनको कंप्यूटर के ऊपर बैठाता हूं और मैं कहता हूं कि ये एक्सेल शीट है, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलास लगा के मुझे ये चीज डेवलप कर दें, तो वो उनको नहीं आ रही होती। अब आप मुझे ऐसे ये ही। बताएं, वो चीज उनको नहीं आ रही, तो मुझे बताएं कि उनकी वो डिग्री मेरे तो किसी काम की नहीं है। तो जो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा एक गैप है इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया में। ठीक है, वट एवर द जो पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है तो वो चीजें उसमें नहीं होती। और आप टीचिंग की जो बात करते हैं ना, देखिए हमारे यहाँ टीचिंग का शोबा ही कौन सा है जिसमें हम टीचर, हम इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम टीचर कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, हम टीचर कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, जो टीचर जिसको कहीं दूसरी जगह जॉब्स नहीं मिलती तो वो लोग इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? तो मैं ऐसे ये ही। समझता हूं कि इस टाइम पे है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक काउंसिल हो, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जैसे अभी बिजनेस की भी काउंसिल बनी है, इस तरह हमारे
पास एक काउंसिल हो जो कि टीचर प्रोड्यूस करे। टीचर की बहुत अशद जरूरत है, प्रोफेशनल टीचर की इदारों के अंदर। तो बड़ा मुश्किल होता है, यकीन करें कि इधर रेस्टोरेंट के ऊपर बंदे नहीं मिलते, स्वीट्स एंड बेकर के अंदर प्रॉपर लोग नहीं मिलते, सेल्स नहीं मिलते। टीचर्स का बहुत बड़ा इशू है, यानी असल कि में आप अच्छा रिजवान टीचर नहीं साहब, आता। एक और प्रॉब्लम भी तो है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, जो खासतौर पे कॉलेजेस की, जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो ये टीचर्स को पे भी तो नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप टीचर को पे ठीक नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा टीचर मिलेगा? सर आई एग्री डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं इस बात से आपको तो एग्री एक करता चीज हूँ और बताएं मुझे कि कि प्राइवेट सेक्टर ने ना अब एजुकेशन को असल में फैक्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। स्टूडेंट्स को वो क्लाइंट समझते हैं, टीचर जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको वो मेंटोर उस तरह से नहीं समझते। वो भी ये समझते हैं कि यार ये मुलाजिम है। तो कैसे आप अपने इदारों में कैसे डिफरेंट कर रहे हैं कि जिससे टीचर को एक रिस्पेक्ट मिले और उसको ये वाकई फीलिंग्स आए कि मैं सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाना चाह रहा हूँ? सर मैं डॉक्टर साहब जिस चीज के जो जो मेरा थीम है ना, जिस चीज थीम के ऊपर मैं काम करता हूँ, वो हमेशा से एक थीम है कि वो वैल्यू एडिशन का थीम है। मैं एक चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि वैल्यू एडिशन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और वही वैल्यूज वो हैं जो मेरे लिए जो मुझे ग्रो करवा रही हैं। यही चीज मैं आपके इस चैनल पे मैं ये बात बड़े ही 100% इस चीज एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जो भी टीचर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस टाइम पे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मैं हमेशा एक बात की कोशिश करता हूं कि मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं। जो एक टीचर है, मैं उसको मैनेजमेंट की स्किल्स सिखा रहा हूं, मैं उनको और ग्रूम कर रहा हूं। और यकीन जानिए, मैं उनको ये कहता हूं कि अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करें। ये वैल्यू एडिशन जो है, ये वो पौधे हैं जो आप लगाते चले जाएं और फिर आप उनके फल खाते चले जाएंगे। क्लियर? सही है। सो यहाँ देखिए, मैं किसी दूसरे इदारे की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा बिलीव है कि हर इदारा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मैं अपने इदारे की अगर बात करूं तो मेरे यहाँ पे एक डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव जो फीचर है वो ये है कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जीरो से उठ के यहां तक आया हूं, सो एवरीवन ईच एंड एवरीथिंग आई नो कि कैसे ग्रोथ होती है, कहाँ पे ग्रोथ कैसे मुमकिन होती है। तो मेरा एक यही टीचर से अपने जो उस्ताद हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड, दे आर ग्रोइंग। ठीक है, और दे आर लर्निंग बेसिकली। तो कोशिश ये होती है कि डॉक्टर साहब लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाए जिससे लोग ग्रो कर अच्छा सकें। रिजवान साहब, ये तो एक साइड है। अगर हम दूसरी साइड की बात जी। करें कि फैकल्टी आपसे कितना सेटिस्फाई है, और एज डायरेक्टर आपके पास चूंकि 3-4 प्रिंसिपल्स भी काम कर रहे हैं, तो अगर कोई और उसमें कितने लोगों के छोड़ के जाने का ट्रेंड है, और अगर छोड़ के जाने का ट्रेंड आपको पता है मार्केट में ये हालात हैं, तो रिटेन कैसे करते हैं उनको? सैलरी अच्छी देते हैं या उसके अलावा भी कोई पर्क्स होते हैं उनके लिए? सर ज्यादा डॉक्टर साहब कॉन्फिडेंशियल नहीं है मैं ना? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस मैं आपको बताऊं, मैं एक तो मैं डिसिप्लिन का बंदा हूं। मैं इन चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, रूल एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। सेकेंडली, मेरे मेरे इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसेंटिव्स हैं, जो पेज हैं, वो बाकी इदारों से बहुत अच्छी हैं। मैंने अपनी तरफ से मेक श्योर किया हुआ है कि वो बहुत अच्छी हूँ, नंबर 1। दूसरा, मैं टीचर्स को, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं रहा हूँ टीचर, तो मैं एक टीचर के मसाइल को समझता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके चैनल के जरिए, मेरे टीचर्स में किसी से भी आप इंटरव्यू करें जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड आप उनसे एक क्वेश्चन पूछें कि आपको सैलरी किस डेट पे मिलती है, आप हैरान रह जाएंगे कि मैं सैलरी किस डेट पे देता हूँ। हाँ, मुझे क्यों? याद आया, क्योंकि आप सुपीरियर के तो बड़े मसाइल रहे हैं सैलरीज के, गुजरांवाला में भी, एग्जैक्टली लाहौर में भी इवन देखिए, के मसाइल हैं। वो एक्स्ट्रा पेमेंट मैं ही ये नहीं कह रहा करते। हूँ, यस यस, हर चीज के ऊपर अच्छे बुरे चीजें मौजूद है। हम मैंने कहा कि हम दूसरे दायरे को डिस्कस मैं इसलिए नहीं करता होता क्योंकि मैं अपना जवाब दे हूं। ऐसा ही है। आप देखें, हम टीचर हैं खुद, आप लोग सब देखें, हम भी सैलरीड पर्सन जब थे तो 20 तारीख के बाद हमारे हालात क्या होते थे। ऐसा लिहाजा ही है। आज आज की डेट तक मैं ये कह सकता हूं आज बैठ के कि मेरे टीचर्स को अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन से पहले सैलरी मिल चुकी है इस मंथ की। ठीक है, अच्छा, आज डेट देखिए, आज 30 है। इस डेट से पहले सैलरीज ट्रांसफर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन क्योंकि अभी रहता है महीना खत्म होने में। ऐसे बिलीव करता हूं, क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं, इदारों वालों की थॉट क्या होती है, 3-5 तारीख को, 10 तारीख को पैसे होल्ड करके रखो। मैं इस चीज के अगेंस्ट, मैं ये समझता हूं कि यार टाइमली पे करो, अच्छा। टाइमली पे करो उस बंदे की। ठीक है, महंगाई का दौर है, मैनेज करें। तो मैं ये समझता हूं कि और आपने दूसरी बात की छोड़ के जाने वाली, यकीन जानिएगा कि मैं ये बड़ी बात प्राउड से कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, 100% दे आर रिटेन विद मी। अच्छा, हंड्रेड माशाल्लाह। परसेंट दे आर रिटेन विद मी। नहीं, ये तो वैसे मुझे बिल्कुल भी आइडिया ऐसा है। नहीं है। आप इन चीज़ों में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। हम लोगों ने आपके साथ एज कुलीग भी काम किया है, और आपके इदारे के साथ आपके अंडर भी काम किया, समझ लें, ऐसे ही समझ लें। तो उसमें हमें भी कभी ये मसला नहीं होता था कि आप कहेंगे यार ये तो कुलीग्स हैं, थोड़े बहुत पैसे देते हैं तो चलो काम चल जाएगा।
तो आप हमेशा उस चीज में सारे कोलीग्स को ना सपोर्ट करते थे कि आपको हम अच्छा पे करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने सैलरी के अलावा कोई ऐसी चीजें जिसमें रिटेन हो जाता है टीचर, या वो जाता नहीं है, इसका मतलब है ये भी एक क्वेश्चन है कि वो 3 साल से आपके साथ ही है, जा ही नहीं रहा है, उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह यह है कि मैंने एक रोड मैप दिया हुआ है, मैंने एक हायरार्की दी हुई है। जब इंसान को ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं ना, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको याद है कि हम एक इदारे में थे और हमने उस इदारे के अंदर एक बहुत टाइम लगाया, लेकिन हम उस इदारे से क्यों निकले? हम उस इदारे से इसी वजह से निकले क्योंकि वहां पे हमें ग्रोथ के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, हमें कोई हायरार्की नहीं थी हाँ, कि हम एक यहाँ पे एक अगर 10 साल पर्टिकुलर भी रहे टाइम तो के बाद आपने वही रहना था। हमें हमें कोई डेसिग्नेशन मिलेगा, हमें कोई ग्रोथ मिलेगी। हमें ये था कि हम एज अ लेक्चरर आए हैं और हम एज अ लेक्चरर ही रहेंगे। ऐसे ही क्लियर? है। तो मेरे यहाँ पे ये है कि मैंने हायरार्की डिफाइन की हुई है। मैंने लोगों को ये एक चीज क्लियर की हुई है कि भाई अभी आप आए हैं, आप ये लेवल है, ये काम करेंगे, आपका ये लेवल है, ये लेवल है। और वो लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। जब डॉक्टर साहब देखें, अगर एक लेक्चरर को मैं प्रिंसिपलशिप में कन्वर्ट कर देता हूँ, हम्म। तो ये एक वैल्यू एडिशन है ना। ऐसे ही है। तो एक लेक्चरर कभी कभी भी 70 to 80,000 से ऊपर नहीं जा सकता कॉलेज के अंदर, बट प्रिंसिपल गोज प्राइवेट टू कॉलेजेस में। 2.5 3 लाख 3 लाख तक जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक किसी बंदे को, अगर किसी भी टीचर को मेरे इदारे के अंदर रहते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर नजर आ रहा है कि यार यहाँ मेरी ग्रोथ है, यहाँ मेरा कैरियर अपलिफ्ट होगा, मैं अगर टीचर हूँ, कल मैं कोऑर्डिनेटर बनूंगा, फिर उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा, एंड देन मैं प्रिंसिपल बनूंगा। तो मेरा ख्याल है कि यही एक रीजन है शायद कि जिस वजह से टीचर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिटेन है। अच्छा और क्योंकि रिजवान हर साल साहब। मेरी ब्रांच, हाँ, तो मेरी अब खुशी होती है कि जो अपने सिखाए हुए लोग हैं उनको मैं प्रायोरिटी बेस पे अपने इदारों में चांस दूं। अच्छा रिजवान साहब, एक आपने माशाल्लाह बड़े कम टाइम में, जैसे आपने कहा कि 10 साल कम टाइम नहीं है, लेकिन 3 ब्रांचेस बनाना, एज डायरेक्टर काम करना, हमारे साथ आप एज लेक्चरर काम कर रहे थे ना। वो मैं सैलरी अगर अगर बताऊंगा तो आजकल के हालात में तो वो कोई नंबर बताने नहीं वाला नहीं, नहीं नहीं है। बताना बिल्कुल। हाँ। नहीं तो बताऊंगा। आपने इतने, स्पेशली स्पेशली इंक्रीमेंट भी नहीं बताइएगा कि हमारे इंक्रीमेंट क्या होते थे। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा। तो आपके ख्याल में बाकी जो ब्रांचेज हैं उनके लिए, या बहुत सारे जो इदारे हैं उनके जो डायरेक्टर, जो मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फैकल्टी के साथ उनको कैसे वो पेश आए, कि जिससे उनके और अच्छा, एक बात मुझे और याद आई, आपका जो कॉलेजेस हैं उसके रिजल्ट्स कैसे हैं? सर देखिए, बात वही है कि फैकल्टी सेटिस्फेक्शन की जब बात होती है ना सर, और बात होती है बेसिकली कंट्रोल की। और जब आप किसी को अच्छा पे कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, देखिए फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक सिर्फ एक चीज नहीं आती। फैकल्टी सेटिस्फेक्शन के मुराद ये है कि लोग वो आपकी टीम है, आपने भी खुशियों गमियों में, खुशी गमी में शामिल होना है, आप उनके हर दुख सुख में उनके साथ देना है। ऐसे ही ठीक है। है, उनका ख्याल रखना है। वो लोग आपके बहन भाई होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे एक ही है। फैमिली के तौर पर लेके। रिजल्ट्स की जहां तक डॉक्टर साहब, यही बात कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारों के रिजल्ट्स इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि एकेडमिक्स का प्लान मैं खुद देता हूँ और मैं इवेल्युएशन खुद करता हूँ। ठीक है, इवेल्युएशन का मेरा डिफरेंट तरीकाकार है। आपको हमारे बहुत अच्छे कोलीग्स हैं बीच में से, मैं अमजद साहब है, अल्लाह कुछ रखे उनको, फजल साहब थे। अब मैं आज भी उनकी सर्विसेज उनके सब्जेक्ट में लेता हूँ। कुछ अपने इदारे से पेपर उनको भिजवा दिए कि ये मेरे इदारे के टॉप बच्चों के पेपर हैं, ये आप चेक करके मुझे दे, मेरे बच्चे काम, यानी ऐसे बहुत सारे टूल्स के क्रॉस चेक जहां पे मुझे ये पता चल रहा हो कि मेरी एकेडमिक्स कैसी हैं। हाँ, और फिर दूसरी बात ये है तो डॉक्टर मुझे पता है कि आप माशाल्लाह इन चीज़ों में बड़े स्मार्ट हैं, तो आपने इसलिए बड़े कम टाइम में चीज़ों को जो है वो वैल्यू आप हमेशा कोलिग्स को देते रहे हैं। तो लर्निंग में भी, बहुत सारी साहब। चीज़ों में मशवरा करने में, पूछने में, तो आपको ये कभी भी मैंने नहीं देखा कि आपको हेजिटेशन हो कि यार मैं किसी ऐसे कुलीग से मशवरा कर रहा हूँ जो बिल्कुल नया नया आया है। हालांकि मैं उस टाइम पे आप लोगों का जूनियर था। तो बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें, इदारों का नाम, एकेडमी का नाम याद है, हम लोग बैठ के वो सोचते थे, बनाते थे, और चांदनी चौक में पिंडी हमने स्टार्ट भी किया। तो बहरहाल कोई एक मैसेज आप स्टूडेंट्स के हवाले से देना चाहें कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से अपनी फैकल्टी को रिटेन करें, तो वो 2-3 मैसेज अगर आप बता दें एट द एंड। डॉक्टर साहब दो डिफरेंट बातें की हैं। स्टूडेंट वाली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो डायमेंशन है वो टोटली चेंज हो गई है। अब होता है मेरे इदारों में मैं सिर्फ डिग्री नहीं करवा रहा स्टूडेंट को, मैं डिजिटल स्किल्स के ऊपर भी फोकस करूँ। मेरे इदारे से जो बच्चा भी निकलता है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये चीजें उसको आती होती हैं। हालांकि एक्स्ट्रा बर्डन है मेरे ऊपर, लेकिन मैं बच्चों को दे रहा हूँ। मेरे इदारों में आप विजिट करें, आपको 50 कंप्यूटर्स की आपको लैब नजर आती है। उसकी यही रीजन है कि, और उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का इंस्ट्रक्टर नजर आता है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का इंस्ट्रक्टर नजर आता है। हालांकि आईसीएस के बच्चे को मेरा क्या काम है, आईकॉम के बच्चे को मेरा क्या काम है कि ये चीजें मैं सिखाऊं, बट ऐसे ही है। ये है कि वो वैल्यू ऐड करें।
डिग्रीज आज काफी नहीं है। एक वक्त था जब डिग्री की वैल्यू होती थी, आज डिग्री नहीं, आज स्किल का दौर है। तो वो स्किल, एजुकेशन के साथ अपने अंदर स्किल इंपोर्ट करें। ये मैं बच्चों के लिए तो ये मेरा ये मैसेज है। डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत चैलेंजिंग टाइम है बिजनेस के अंदर। डॉक्टर साहब, हमें पता है कि हम बिजनेस को कैसे सर्वाइवल दे रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से बिजनेस, स्पेशली न्यूली स्टैब्लिश बिजनेसेस जो है, ठीक है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगी उनको कि वो अपडेट करें खुदारा अपने आप को, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करें, अपनी थॉट्स को, अपने सिलेबस, अपने नई जो आने वाली चेंजिंग है उनको इंसर्ट करें अपने सिलेबस के अंदर, लेके आए उनकी चीजों को, ताकि जो हमारे हाथों से बच्चा निकले, वो बच्चा मुल्क और कौम के लिए जो है ना, वो एक सरमाया हो। बेहतरीन शख्सियत सामने आ सके। जी रिजवान साहब, आपका शुक्रिया। आपके साथ जो है वो बड़ी डिटेल के अंदर, तफसील के अंदर डिस्कशन हुई है। अगरचे हमारे पास टाइम बड़ा कम था, तो बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जज़ाकल्लाह खैर। अगेन हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।